उठी है, उस उंगली को उखाड़ देंगे हम, उस उंगली को उखाड़ देंगे। तो हमारे नेता हैं और अपने नेता के लिए बताना चाहता हूं, उन्होंने लिखता हूं मैं मुकाम लिखता हूं, मेरी कलम भी हो जाती है दीवानी। अरे मेरी कलम भी हो जाती है दीवानी जब मैं आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लिखता हूं। इस दिल्ली को लीली करने आए हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी गई ना तो हम इस भारत देश को नीला करेंगे, पक्की बात है। मेरठ से तो जब हमारी मजाक बनाई जा रही थी कि कुंवर साहब कहाँ एक दलित के लड़के के पीछे आप लग गए, लेकिन हमें फक्र है कि आज वो दलित का बेटा सबकी मजबूरी बन चुका है। आज भारत के अच्छे अच्छे नेताओं की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर भाई कहते हैं ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मुझे खरीदते, और जो नहीं बिकते उनके चित्र बिकते हैं। ये चंद्रशेखर भाई की आवाज है। तो आप सभी का एलकेबी न्यूज पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में बड़ी संख्या में पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी युवा पहुंच रहे हैं। कुंवर देवेंद्र सिंह जी जो आजाद समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका बड़ा गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हैं, तो इनसे जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इस मीटिंग को लेकर क्या रहे। जी भाई साहब, आज कहाँ से पहुंचे हैं? मैं विजेंद्र सूद मेरा नाम है और मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मेरठ हूँ, और कुंवर साहब का हमारा आशीर्वाद प्राप्त है। भाई लोग हैं सर, बड़े भाई हैं। यहाँ पूरा मेरठ का जो युवा आज है ना दिल्ली के अंदर आ चुका है, और वो युवा है ना वो इसलिए आया है क्योंकि उनके नेता पर उंगली उठी है, उस उंगली को उखाड़ देंगे हम, उस उंगली को उखाड़ देंगे। तो हमारे नेता हैं और अपने नेता के लिए बताना चाहता हूं, उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को यहाँ पर जो जमीन से लेके एक कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम किया है। मेरे नेता कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। अरे मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, 900 के परिंदे को बाज बनाता हूं, और चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी। ये चंद्रशेखर आजाद जी कहने हैं कि चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, अरे समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं। और अपने नेता के लिए जो हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं कि सुबह लिखता हूं मैं शाम लिखता हूं, कि सुबह लिखता हूं मैं शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं मैं मुकाम लिखता हूं, मेरी कलम भी हो जाती है दीवानी। अरे मेरी कलम भी हो जाती है दीवानी जब मैं आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लिखता हूं। आज मेरठ से हजारों की संख्या में भीम आर्मी के नेतृत्व में हमारे साथ में मेरे बड़े भाई मंडल प्रभारी विकास हरि जी है, मेरे बड़े भाई आदरणीय मेरे दिलेजी कुंवर साहब हैं, और तमाम मेरे बहुत सारे साथी नौजवान हरि गौतम हैं, हमारे रोहित शैलेंद्र भाई रवि नाग मंत्री जी हैं, भोरे अविनाश कल्याण जी, और ये मस्जिद हमारे चंदन चौहान, तमाम साथी है। मतलब ये हजारों की संख्या में लोग हैं। ये लोग आज है ना आज इसलिए इस दिल्ली को लीली करने आए हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी गई ना तो हम इस भारत देश को नीला करेंगे, पक्की आसमान नीला हो जाएगा, पक्का करेंगे। और यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता अपने नेता से प्यार करता है। वो व्यक्ति वो इसलिए करता है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की आवाज़ लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस भारत देश के अंदर चाहे वो किसी भी वर्ग का है, गरीब हो, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करे, चाहे हाथरस केस हो। अगर भाई ने उस बहन की न्याय के लिए आवाज न उठाते तो भी दब जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर नंगा नाच चल रहा है, उस नंगे नाच को ना तो गोदी मीडिया दिखा रहे हैं, और मैं मानता हूं आप जैसे लोग दिखा रहे हो तो ये बधाई के बात है, लेकिन यहाँ गोदी मीडिया उस नंगे नाच को नहीं दिखा रही है। वहां पे जल रहा है, वहां पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अगर ऐसे लोगों की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो केवल चंद्रशेखर आजाद जी और कोई लोग नहीं है। इसके अलावा कुंवर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लंबे समय से आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुंवर साहब, आज किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी आपकी पार्टी के नेता को समर्थन करने पहुंचे हैं? दरअसल है, मैं धन्यवाद दे रहा हूं आप पत्रकार बंधुओं का, सभी साथीगण हैं मेरठ से, सूद साहब हैं, विकास हरीश जी हैं, और सभी साथीगण हैं। ये मेरठ नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, ये एक भारत के नौजवान की उत्पत्ति का ये एक नज़ारा है। अब राजनीति जो पैसे की होती थी, जो दौलत की होती थी, उस राजनीति की करवट बदलने का मौका है, और इस करवट बदलने में सबसे अहम रोल भाई चंद्रशेखर आजाद का है। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे भारत के अंदर नौजवान को इकट्ठा ना करे, क्योंकि राजनीति में कभी भी कमजोर की कोई तुलना नहीं करता। आज हमें फख्र है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को 2019 में हम जब लोग लगे थे सभी साथी मेरठ से, तो जब हमारी मजाक बनाई जा रही थी कि कुंवर साहब कहाँ एक दलित के लड़के के पीछे आप लग गए, लेकिन हमें फख्र है कि आज वो दलित का बेटा सबकी मजबूरी बन चुका है।
यानी आप कह रहे हैं- चंद्रशेखर आजाद के बगैर ना उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी ना भारत की सरकार बनेगी। ये राजनेताओं को सोच लेना चाहिए। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के हौसले की दाद देता हूं कि एक झोपड़ी में और एक मजदूर का गरीब परिवार का बेटा आज भारत के अच्छे अच्छे नेताओं की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर भाई कहते हैं ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मुझे खरीदते, और जो नहीं बिकते उनके चित्र बिकते हैं। ये चंद्रशेखर भाई की आवाज़ है, तो हम उसी आवाज़ पे सब लोग उनके साथ हैं। और मैं उत्तर प्रदेश गुर्जर विकास संघर्ष समिति की तरफ से मैं प्रभारी हूँ संरक्षकों विकास समिति का। भाई चंद्रशेखर आज़ाद पे जो हमला हुआ है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि किस समाज के थे, लेकिन गलत आदमी की और बदमाश की कोई जाति नहीं होती। मैं मांग करता हूँ इस आंदोलन के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, और गुर्जर समाज के आवाज़ में आवाज़ मिलाने का जो उन्होंने मीर भोज पर समर्थन किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि समस्त गुर्जर समाज जो गुर्जर सम्राट मीर भोज को मानता है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिला के, यानी अब एक शेर के माध्यम से मैं आप लोगों से कहूंगा कि पढ़ चली है पीर पर्वत की बर्फ पिघलनी चाहिए, अब ही हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे दिल में न सही मेरे दिल में आग लगनी जरूर चाहिए, हंगामा पैदा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि भारत की तस्वीर बदलनी चाहिए। एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर क्या कहेंगे? एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया ये जो उन्होंने संगठन बनाया है, एक मिनट, इंडिया इत्तेफाक से जो अल्फाबेटिकल शब्द निकला, अब है एक नाम के कई हो सकते हैं। इंडिया से जो इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन्होंने निकाला INDIA, तो उसको डिफाइन कर दिया इंडिया, और वो इंडिया बन गया। अब इंडिया बनाने में एनडीए को क्या दिक्कत है? तो हम FIR हो रही है, FIR वो करेंगे, उनका शासन है, वो ED भी लगाएंगे, CD भी लगाएंगे, हम लोगों को परेशान भी करेंगे। लेकिन जब ये जनता जाग जाएगी, श्रीलंका के अंदर मंत्रियों के प्रधानमंत्री कोई औकात नहीं, बंगले खाली पड़े, वही माहौल भारत के अंदर हो जाएगा। वरना इस सरकार से मेरा निवेदन है कि संविधान के दायरे में सरकार चलाए, बाबा साहब को माने, जो गलत है उसको गलत कहे, जातियों को धर्मों को देख कर भारत को ना बांटा जाए, ये हमारा निवेदन है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी इस काम को कर रही है बेखूबी, और आज पूरा नीला नजारा दिल्ली के अंदर दिख रहा है। पूरे हर प्रदेश का यहाँ व्यक्ति भाई चंद्रशेखर आजाद के हर समाज का आदमी है। यहाँ ठाकुर समाज के भी लोग हैं, यहाँ दलित समाज के भी लोग हैं, यहाँ ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, यहाँ जाट समाज भी है, कुर्मी है, पटेल है, काची है, कुछवा, सब समाज के चंद्रशेखर भाई आजाद के सामने सब लोग समर्थन दे रहे हैं। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये आवाज हमारी है। एक शेर के माध्यम से मेरी आवाज में अपनी आवाज मिला दो और इस जालिम सरकार की चूल्हे हिला दो। धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़े नेता हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।